तो आज का जो हमारा सेमिनार है, जो वर्कशॉप चला दो विषय है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ग्रुप कैसे अपने बच्चों को मैं ज़्यादा मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें ना ग्रुप में रखता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ। वाली पूछ लो, मैं देखा दो ये पहले से चीज़ें बहुत आसान हो गई। पहले सबसे पहले हम लोग लाइसेंस बनवाने जाते थे तो लाइन में लगते थे, घंटों घंटों वहाँ पैसे देते थे और फिर वो उनसे पैसे दोगे तो ऑनलाइन लेके आना है। और मैं आपको बता दूँ बड़ा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डेट शीट कल आ चुकी है 10th और 12th की, और उसको अगर पूरे के हमारे पास डेट शीट रखी हुई है, ठीक है। और पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है एग्जामिनेशन का। 10-12 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट 8, 9, 12 वालों को पहले से पता होना चाहिए कि अगले साल हम लोग क्या करना है। तो आपको पता है कि दो एग्जाम होने वाले हैं, बहुत पहले जनरेट होगी। अक्सर जो है दिसंबर के बाद में डेट शीट आती है, लेकिन अब क्योंकि सब सारा डिजिटलाइज हो गया है तो एकदम से जनरेट हो जाती है सारी, ठीक है। तो जो एग्जाम होंगे आपके वो फरवरी से होंगे, 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे। पहले हमारे मार्च में होते थे, जाकर के 4-5 मार्च से स्टार्ट होते, मार्च से स्टार्ट होते। तो ये जो डेट शीट है आपको मिल जाएगी, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, सबको मिल जाएगी। तो सबको अपने एग्जामिनेशन डेट जो है लिख लेंगे। प्रैक्टिकल्स जो पहले होते थे आपके जाकर के जनवरी में, इस बार जो है 1 दिसंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले जो इंटरनल मार्क्स होते थे वो इंटरनल मार्क्स जो टीचर दिया करते थे, वो इंटरनल मार्क्स जो है वो अपने मर्जी से दे सकता था टीचर को। ये मेरा अच्छा बच्चा है, इसे ये बच्चा मेरा थोड़ा वीक है, या अपने रिलेशन के बेसिस पे कि मेरे से अच्छे रिलेशन है इसे मैं पूरे दूंगा, या ये बच्चा अच्छा नहीं करता मेरे ग्रेड में तो उसको मैं कम कर दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके लिए भी आपको जो इंटरनल मार्क्स है उसके लिए भी आपको एक एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा, और वो एग्जाम होगा 20 मार्क्स का। उसमें 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में होंगे। और 10th वालों का तो इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो तो कंपलसरी है। बोर्ड जो है हर चीज का एविडेंस मांगता है, जो भी बोर्ड से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी बड़ा डे सेलिब्रेट हो रहा हो या सीबीएसई की तरफ से जो भी सर्कुलर आता है, एक्टिविटी हर पेरेंट्स की रहते हैं कि एक्टिविटी बहुत होती है। ये स्कूल एक्टिविटी नहीं कराता, स्कूल को सर्कुलर आते हैं सीबीएसई में, और उन सर्कुलर्स के बेसिस पर हमको एक्टिविटी करानी होती है। और वो एक्टिविटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे अपलोड होती है, और बहुत सारे पोर्टल है जैसे युवा मंथन है, सफल है। अभी भी हमारा जो है स्कूल में कंप्यूटर लैब आप देख रहे हो कि बहुत दिनों से हमारे पास कंप्यूटर लैब है, लेकिन फंक्शनल नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर फंक्शनल कर दिया गया है। रीजन है कि एक सफल एग्जाम होता है, क्या पिछले 3-4 सालों से सफल एग्जाम हो रहा था। उसका उद्देश्य क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि वो ये रैंडमली कुछ सैंपल्स लेते हैं कि हमारे पास हजारों स्कूल है, लाखों स्कूल है इंडिया में, तो ये तो संभव नहीं है कि सभी स्कूल में वो एग्जाम करा दिए जाए। तो रैंडम सैम्पलिंग होती है कि कुछ सेलेक्टिव स्कूल को सेलेक्ट किया जाता है, और उनके बच्चों का उनमें से भी जो है सारे बच्चों का एग्जाम नहीं होता। कुछ क्लासेस जैसे कि कभी 3rd ले ली, कभी 5th ले ली, कभी 6th ले ली, कभी 8th, कभी 9th, इस तरीके से रैंडम क्लासेस सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसमें साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। क्या लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश आता है, संस्कृत आता है, और साथ में मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, और साइंस। इज दैट क्लियर? तो ये नीचे वाली क्लासेस की में बात है। तो ये सबसे पहले क्या होता था, ये होता था मैनुअल, ये होता था। तो मैनुअल जाते थे। पहली बार हमारा जो इस समय बैठे हुए उन्होंने जो है सफल का एग्जाम दिया होगा, बाहर से एग्जामिनर आए, उन्होंने वो बोले लगवाए होंगे कि 3-4 साल पहले की बात है, हमारे स्कूल में बहुत ठीक है। उसके अगले साल मैं और आशा मैम एज एन एग्जामिनर बन के गए, हम मेरठ में हम लोगों ने दिया, उसका भी हमें। इस साल क्या हुआ कि वही सफल एग्जामिनेशन जो है डिजिटल मोड में दिया जाता है, और हम लोगों से सभी स्कूलों में ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपकी जो डिजिटल लैब है वो फंक्शनल होनी चाहिए, क्योंकि सारे एग्जाम जो सीबीएसई करेगी वो ऑनलाइन क्या करेगी। शुरुआत हो रही है सफल से, किससे हो रही है? अभी आप नीचे जाके देखेंगे तो हमारा मॉक चल रहा है सफल एग्जामिनेशन। तो मॉक का मतलब होता है एक बार टेस्टिंग करके देखेंगे ये कैसे होता है, मतलब